तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। मैं अरुणा जी से बोलता हूँ, एक बार हमारे को स्टार्ट करें। सभी का स्वागत है इस सेशन में। अभी हम माता धन्वंतरी को, देवी धन्वंतरी को प्रेयर करेंगे कि वो हम सभी को स्वस्थ और सही आरोग्य प्रदान करे। तो हम अभी श्लोका का चिंटिंग करेंगे। नमामि धन्वंतरिम् आदिदेवम् सुरासुरे वन्दितपादपद्यम् लौके जरा रुकभयनृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनाम्। महामृत्युंजय में मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। सचमुच में हमने ये इस प्रकार का डाइट यूज करने के बाद हमें बहुत शांति महसूस हुई। पेट की शांति, शरीर की शांति, बहुत ही शांति मिली और हमें बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको हम फॉलो किया। और हमने एक वीक से जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। जो भूख लगती थी, जो एक्चुअल भूख नहीं थी, पर हमको ऐसे फील होती थी, हमें क्रेविंग होती थी कि हमें भूख लग रही है, टाइमिंग के हिसाब से चलना, ये भी हमारा थोड़ा सा कम हो गया और हमें बहुत सिस्टम हाँ? लगा। बहुत सिस्टम से हम लोग अभी चल रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या करवा रहे हैं? तो अभी हम क्या एक करते हैं, डॉक्टर अभी हम का नाम है जो आते हैं। सक्सेना जी के पास चलते हैं। हम लोग डाइट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे अभी। हम लोग डाइट से ही हमने समझ रहे उनके थे लास्ट साथ टाइम जो की डाइट मीटिंग हमें क्या होती है डाइट एक लेनी दिन चाहिए और पर, किस तरह से डाइट लेनी चाहिए, ये हम फॉलो कर रहे थे। यही और बताते हैं लाइफ स्टाइल और क्या। और उसी हिसाब से हमने अपने को सिस्टम को हमने थोड़ा चेंज किया और हमें बहुत ही आराम मिला। और अभी मेरे घर में डेली रूटीन हो गया, सुबह सुबह हम लोग जूस बनाना डेली रूटीन हो गया। मेरा ड्यूटी है सुबह सुबह काट के रखना, और मेरी डॉटर जो है उसको बनाती है। और सारे घर ने शुरू कर दिया, पहले तो मैं अकेला ही लेता था, अब घर वालों ने शुरू कर दिया। अब इवन मेरी ग्रैंड डॉटर को भी बड़ा इंजॉय करके पीती है वो। तो ये बहुत ही अच्छा, घर में पूरे घर में ही बदलाव आया। मतलब सक्सेना जी का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद हमें तो बदलाव आ ही रहा था और पूरे घर में बदलाव आया। तो मैं अभी आप सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सबसे फीडबैक भी लेंगे और थोड़ा फिर आगे आगे करते हैं। सक्सेना जी। सक्सेना जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप फिर थोड़ा स्टार्ट करें, हम प्रोग्राम को आगे शुरू करें, क्योंकि आपको सुनने के लिए बहुत बेताब हैं हम लोग। हमने संडे के बदले सैटरडे इसीलिए किया कि संडे को थोड़ा बिजी चल रहा था। तो संडे बहुत बिजी है, तो हमने सोचा इस बार हम सैटरडे को करते हैं, मिस नहीं करना है सेशन, इसलिए हमने इस सैटरडे को किया। सबों को प्रणाम। आप सब लोगों से मुझे भी ऊर्जा आती है। ऐसा नहीं कि अगर आप मुझे सुनने के लिए बेताब हैं तो मैं भी आपसे बात करने के लिए बेताब नहीं हूँ। क्योंकि जितना आप लोग फॉलो करेंगे उतना आप लोगों को जो लाभ मिलेगा, आप लोगों को खुद लगेगा कि वाकई में बहुत अच्छी डाइट है ये। हम लोग पिछली बार हम लोगों ने जो बात किया था वो हमारी बीच में आधी रह गई थी, क्योंकि दो लोगों के क्वेश्चन आ गए थे। आप लोगों को याद होगा, एक तो शिव गुप्ता साहब आ गए थे और एक हमारे साहा साहब आ गए थे। इनके प्रश्नों के उत्तर देने में हमारा टाइम जो है निकल गया था और हम उसको फिर पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन ये पूरा तो खैर अभी तो जल्दी होगा नहीं, क्योंकि ये भोजन जो है हमारे जीवन का सबसे प्रमुख भाग है। क्योंकि भोजन के बिना हम लोग रह नहीं सकते। हमें तीन चीज चाहिए: हवा, पानी और भोजन। तीन चीज तो चाहिए।
मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हम लोग कैसे वेट को निकालते हैं, किसी भी आदमी के वेट को हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसा आपने बोला था श्रीदेवी जी कि उस दिन आप नहीं थी, तो आज मैं आपके लिए ये दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि हम किसी भी आदमी का वेट कैसे निकालते हैं, या जैसे आप हैं, आपका अपना वेट कैसे निकालेंगे कि आपका वेट नॉर्मल है या नहीं। ठीक है जी ना। तो जी आप लिखिए, आप पहले तो जी डायरी में आपकी, जी है लिख ना। रही हूँ। हमारी हाइट 1 इंच बराबर 1 किलो। 1 इंच इज इक्वल टू हाइट 1 इंच इज इक्वल टू 1 kg। 1 kg। ये एक रफ आइडिया है, मतलब फटाक से कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि 1 इंच इज इक्वल टू 1 kg। जैसे आपकी हाइट कितनी है, 5 फुट 5'3", 5'3", 5 फुट फाइव 3, 5'3", 5'3", 5'3" में कितने इंच हो गए आपके टोटल, देखिए। 1 फुट रूल में 63 इंच हो 30 होता है। 5'3" या 15, 153। नहीं नहीं, मैंने इंच पूछा है अभी। इंच तो 12, 12 5 जा 60, 60, 63। 60 पॉइंट 63, और 3 ऊपर लगा तो 63 63 आप लिख लीजिए। 63 आपका, आपकी हाइट हो गई एज पर द इंच। पर इंच। ओके, वो मैंने सेंटीमीटर में बोला था जी। ये बाकी जो लोग आए हैं खिड़की बंद करके बैठे हुए हैं, नीरज सर। कुमकुम जी हैं एक्चुअली, ये मेरी वो है, मामी है। तो बोलिए ना खिड़की खोलें। तो कितना हुआ, 63 इंच हुआ। अब 63 इंच को अगर हम, इसको अगर हम वो करें, कैलकुलेट करें, तो 1 इंच इज इक्वल टू 1 kg। 1 kg, ये तो कितना हुआ आपका वेट, 63। 63 kg आपका वेट हुआ। ये अब इसी इंच को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे 153, अपन। तो एक 2.5 153। सिंप्लीफाई करेंगे। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.5। 2.5, तो मेरी है 63, अरुणा जी आप नहीं कर रही हो। 160। आपको, आप लोगों को सीखना है, क्योंकि आप लोगों को करना है आगे। 160। हाँ, और ऊपर का 3 सर। 12, देखो देखो सर कैन सीधा आई है। स्टॉप यू, कैन आई स्टॉप। मैं ऐसा करती हूँ, एक रूलर में 12 इंच होते हैं, तो 5 नहीं। देखो बड़ा सीधा है। जी, एक रूलर में 12 इंच 12। होते हैं, हाँ, लेकिन 30 सेंटीमीटर होते हैं। रूलर क्या? कितना होता है, 160। 30 सेंटीमीटर होता है। तो जी, 30 सेंटीमीटर को अगर अच्छा, हम, 30 सेंटीमीटर इंच। हाँ जी जी जी। 12 इंच होते हैं, 30 सेंटीमीटर होते हैं, यस यस। है ना। तो हाँ, 30 सेंटीमीटर 5 फीट आपका है, तो कितना होगा, 150, वन 150। फिफ्टी वन फिफ्टी हाँ, +3। 150 सेंटीमीटर ये हो गया, जो प्लस जी। आपका 3 इंच वो बचा, हाँ 3 इंच बचा ये। है ना। ठीक है, तो हाँ। 3 इंच का कितना हुआ, 6, 2 पॉइंट 3 इंच का 1 मिनट 6। है, 1.25 नो, 1.25 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 या 15, मैं कहते 3 मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को कैलकुलेट करना है, इसलिए चुपचाप बैठा हुआ हूँ। 160, कितना, 160। 3 इंच 3। कितना हुआ नीरज सर। 160 सर। 160 हो गया। 160। अरुणा जी कितना आया आपका, मेरा 165। 165 कैसे आएगा। देखो ना, भाई 63 इंच है ना, 63 इंच को 2.54 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, तो नहीं, 160। मैंने अपना निकाला। आपने अपना निकाला है। हाँ, अच्छा ठीक है, अभी आपका भी बात करते हैं, पहले अभी इनका बात तो कर लें। 55 केजी इनका आ गया। तब ये 160 - 100।
अरुणा जी, आप इनका भी निकालो ना साथ में, आपको इनका भी निकालो ना, श्रीदेवी जी का भी। हाँ, उसकी मैथमेटिक लगानी पड़ेगी ना सर, मैथमेटिक में कमजोर। तो वही तो सिखाना मैथमेटिक्स। हाँ। एक इंच बराबर 1 किलो, लिखो आप अपनी डायरी में। हाँ, 1 इंच बराबर 1 किलो, ये अब लिखा मैंने। इनकी जो हाइट है वो है 5 फीट 3 इंच। लिखो हाँ। 5 फीट 3 इंच लिखो। देन 5 फीट 3 इंच को कन्वर्ट करो इंच में। अरुणा जी, आपको चश्मा लगता है? नहीं नहीं सर। नहीं लगता? तो 5 फुट 3 इंच को जब हम कन्वर्ट करते हैं इंच में तो कितना हुआ? 1 इंच में, 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो 63 होगा। 63, वेरी गुड। अब 63 को अगर हम उससे करें, इसको अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, लिख लो आप इसको। अगर हाँ, हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हमको 2.54 से क्या मल्टीप्लाई करना है? करना, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है। करिए, धीरे धीरे करिए, आएगा। ये आप लोगों को मुंह जबानी आना चाहिए। एकदम मतलब आदमी ने अपनी हाइट बोली और आपका पूरा फिगर आ जाना चाहिए। भाई को। तो आपका 163 आया, और जी 63 आपका वो आया, इंच में आया। इंच के हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो इनका वेट होता है 63 kg। लेकिन जब हम सेंटीमीटर से निकालते हैं तो 163 माइनस फीमेल्स में 105, 105, 105, 5 घटा दीजिए, 105 घटा दीजिए, 105 घटा दीजिए। 55 आया। 55। ना सर, 55। 58, 55 आया। हाँ हाँ। तो 55 kg वेट होना चाहिए आपका। ये नॉर्मल, नॉर्मल नहीं, इसको बोलते हैं आइडल वेट। खैर मेरा 48 है मगर। कोई बहुत बढ़िया है। नहीं तो अगर सर। आपका 48 है तो मेरे को लगता है कि, लगता नहीं कि आपको कोई क्रॉनिक डिसीज होगी। नहीं खैर ऐसा तो कोई नहीं, अस्थमा था मगर मेरे को हम्म। अस्थमा यानी क्या था, सीजनल था, ठंडी के वजह से हो जाता था। बट जब से मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया और मेरी ये ब्रीथिंग प्रैक्टिस है, मेरे को तब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो मतलब देखिए ना, आपका अगर आपका वेट उससे कम है, आपका आइडल वेट से भी आपका वेट कम है, तो आप देखें आपको कोई भी क्रॉनिक नहीं, ना तो आपको बीपी है, ना आपको डायबिटीज है, ना आपको कुछ कोई बीमारी ऐसी है जो मतलब लंबे समय तक चलने वाली है जिसमें इलाज चाहिए हो, या जिसको बोलते हैं असाध्य बीमारी, वो आपको कोई भी नहीं है। खैर एक गलती हो गई थी। एक है ना, मैं पता नहीं बहुत टेंशन में थी और मैंने डॉक्टर के पास अपना बीपी मपाया था, तब बीपी बहुत बहुत ही ज्यादा आया था। फिर उसने मेरे मशीन बांध कर मेरे को 2 दिन रखा। थोड़ा डाउन, थोड़ा टेंशन था ही ये सब दुख की वजह से। मगर फिर वो क्या, उसने मुझे बीपी की गोली दी, फिर उसकी आदत अभी बोलता है इसको लाइफ टाइम खाना है। तो अभी मैं वो लेती हूँ, बाकी तो नहीं लेती हूँ। मैं तो मेरे नहीं को नहीं, नहीं। बीपी की गोली अभी आप देखिए, जिस डाइट पे आप जा रही हैं आप ना, धीरे धीरे आप देखेंगे आपको अपना बीपी, आपके पास बीपी इंस्ट्रूमेंट है? हाँ है ना, मेरा नॉर्मल रहता है, मगर मैं वो गोली खाती हूँ इसलिए ना। नहीं नहीं, अब बीपी की अभी अभी थोड़ा दिन चलो, फिर धीरे धीरे बंद करके देखो कि जी हमारा क्या आ रहा है, या फिर आपका एक ईसीजी वगैरह करा लो कि कोई चीज मतलब गड़बड़ तो नहीं है। जी जी। कभी कभी क्या होता है टेल मी काइंड कि 40 लेती हूँ। WHO बोलता है कि कोई भी पेशेंट का अगर एक बार दो बार में अगर बीपी आता है तो हमको गोली शुरू नहीं करना चाहिए। हाँ वो डॉक्टर ने किया ना। वो सजेस्ट करना चाहिए कि वो अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करे और अपने बीपी को कंट्रोल करे। जी WHO की गाइडलाइन है इस बात के लिए, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कह रहा जी हूँ। जी जी सर। WHO की गाइडलाइन है कि आपको इस तरीके से पेशेंट को करना है, कोशिश ये करना है कि वो अपनी डाइट से, अपनी लाइफ स्टाइल से वो अपने बीपी को कंट्रोल कर ले। ठीक है ना? जी तो जी अगर आपका बीपी नॉर्मल रहता है, आप अपना एक डाटा बना लीजिए, एक हफ्ते का, उसमें देखिए आप एक कोई निश्चित टाइम करिए, आप उस समय आप बीपी लीजिए अपना। सर हम और मेरे आप, डेली करते हैं हमारे घर में चेक, डेली करते हाँ, हैं, नॉर्मल तो रहता है। डेली करते हैं तो वो आप पूरा डाटा बना के रखिए आपका जी का बीपी जी। में कितना नेक्स्ट टाइम हाँ। फ्लक्चुएशन आ रहा है। जी अगर
फिर अगर सुबह का कर रहे हैं तो फिर शाम का भी करके देखिए, तो 24 घंटे में आपका मालूम पड़ेगा कि आपका बीपी फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा, आपका कहीं भी नहीं हो रहा, तो फिर गोली बंद करके देख सकते हो आप। अरे सब ने, डॉक्टर ने बोला अभी तुम कुछ बंदी नहीं कर सकते। मेरे को भी फील होता है कि नहीं लेना है, मगर क्या करूँगे। और डॉक्टर गोली तो का नाम बताइएगा, हाँ, गोली का नाम टेल मी काइंड है। 40, आप मुझे एक काम करिएगा, उसका मॉलिक्यूल भेज दीजिएगा उस पर। टेल मी मीरा, काइंड 40, टेल मी काइंड 40। उसमें और क्या है? एक तो टेल्मा हो गया, टेल्मा सार्टेन हो गया, और क्या है उसके साथ में? हेलो सर, आई वो कांट हियर सर। उसमें उसका वो बोला उसका उसका रैपर में देखना उसका कौन सा मॉलिक्यूल है। सॉल्ट सॉल्ट जी, क्या है उसका? टेल्मा सार्टेन कितना, 20 mg 40 mg दिया है आपको? एक मिनट सर, मैं दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ। नहीं, दिखाने से नहीं होगा, मुझे मॉलिक्यूल भेजना पड़ेगा। आदि मतलब वो देखती हैं खुद दवाई से। तो अरुणा जी, आपकी समझ में आ गया ये निकालना? हाँ, मैंने अभी इनका अभी आपने बताया ना कि 12 इंच में 3 सेंटीमीटर और हाइट 1 इंच में 1 केजी, हाइट के हिसाब से। एक इंच में 1 kg, ठीक है। इसको हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारा फीमेल में जो है, जो भी आता है उसमें से 105 माइनस करेंगे, और मेल में 100 माइनस करेंगे। लेकिन आपका वजन आया है इनका 50 के, इनका तो कम वजन है, 55 आ रहा, लेकिन वजन कम है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वजन ज्यादा कम भी में। अगर तो दिक्कत है क्या? अगर ऐसे हमें फील नहीं हो रहा वो वजन है और हम एकदम एक्टिव है, तो भी हम बीमार है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, बीमार नहीं है। अगर जैसे इनका वेट कम है लेकिन इनको कोई तकलीफ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वेट बढ़ाने की गुंजाइश तो बड़े आराम से है, वेट घटाना बहुत टेढ़ा काम होता है। और अगर स्टेबल वेट रहे तो भी दिक्कत है क्या? स्टेबल वेट नहीं है, मतलब देखिए, आपके हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए, जी। अच्छा। उससे ऊपर है तो वो नुकसानदायक है, ठीक है ना। चलिए, अब आप ही देखते हैं ना कितना है, आपका निकालो। हाँ कितनी हाइट है आपकी? श्रीदेवी जी वो ले आई हैं वो पेपर। हाँ हाँ, हाँ, अभी श्रीजी से ही बात करते हैं, अभी पहले हाँ, जरा नो कर लो, सर बाद में करते हैं। उनको जरा समझा लें, नहीं तो हाइट 5'6" है तो आपका कितना हाइट है आपका? 5'6", 5'6" का कितने इंच हुए आपके? 66 हो रहे क्या? हाँ, 66 होंगे ना, 5 फुट क्या होगा, 5 इंच, 12 12 पंचे 60, 12 हम्म। 5 जा 60, और 6 आपका वो जोड़ लीजिए तो कितना हुआ, 66 हो गया, इंच हो गया आपका। अब हाँ, 60 इंच के हिसाब से अगर हम एक रफ आइडिया लगाते हैं तो आपका वेट कितना होता है? 66 kg, राइट ना? 66 केजी, हाँ। ठीक है। अब नाउ वी विल कन्वर्ट इन सेंटीमीटर। 166। अब कितना आया सेंटीमीटर में, कितना आया? 67। 167 आया। बिल्कुल 70, 5 फुट का हुआ है इनका 18, 150। 118 आया। 150 और 6, 15, 165। कितना रीजन से? 165, एक एक सौ सौ पैंसठ पैंसठ एक सेंटीमीटर सौ है। पैंसठ 2.54 से 165। 167 आता है। 165 सेंटीमीटर आएगा वैसे इनका। हाँ। हाँ, 165 में से घटा दीजिए आप 105। 105, फीमेल में 5, 105 घटाते हैं, मेल में 100 65, घटाते हैं। 65, 65 के 68 आएगा। 60, 60, 60, 0, 0, 5, 5, 0 हो जाएगा। 60, कितना आया? 65 आया ना? नहीं, 105 घटाना है ना, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, 6, 60 सर, कितना? 60, 60। 60। 66। कितना? 66, 66। 66। अरे 100 कैसे? 165 में से 105 निकालेंगे, ये हाँ, 10 में से 5 जाएगा तो 5,
और 60 ही तो आएगा। 60। 60 kg है, एक 60 kg आएगा। हाँ 60 आ रहा है शायद, 5 में के 5 जाएगा तो 0 ही आएगा ना, उससे नीचे आएगा। 160, 160 माइनस माइनस, 105, 105। 60। हाँ 60, 60। अब आपका वेट कितना है? मेरा तो 77 है। 77 लिखो आप उसको। 77 माइनस 60 करो। 17। ये क्या है आपका? एक्सेस क्या है? एक्सेस वेट है। 17 किलो 17 ज्यादा। किलो एक्सेस वेट है, ठीक है ना। इसको लिखो। कैसे कम करोगी? कोशिश करो, कम हो जाएगा। टाइम लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर करना चाहोगी तो हो जाएगा। अभी आपको डिसीज क्या है? अभी तो मुझे थायराइड है, बस कुछ नहीं। थायराइड है, तो थायराइड भी एक कारण है ओवरवेट होने का। लिखो आप उसमें, अपनी डायरी में लिखो, मेरे को थायराइड है। थायराइड में टीएसएच कितना आपका? वो तो अभी जस्ट तो नहीं किया, पर वो 50 mg का थायरोसिन चलता है। नहीं नहीं, आप थायरोक्सिन में 50 mg चल रहा है आपका, लेकिन आपने टेस्ट कराया होगा ना थायराइड? हो गया 6 महीना हो गया, उसके बाद नहीं कराया मैंने। तो 6 महीने पहले कितना था? वो सब इतना मैंने कभी वो गौर नहीं किया। अभी डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाती हूँ, वो दवाई दे देते, बस हो गया मेरा। अभी आपको ये सीखना है कितना थायराइड है आपका, टीएसएच कितना है, T3 कितना है, T4 कितना है, ठीक है ना। क्योंकि थायराइड भी जो है, थायराइड, हाइपोथायराइड जो है ना, बहुत सारी बीमारियों का जनक होता है। हाइपो। हाइपोथायराइड हुआ ना आपको, अगर आप गोली हाँ। खा रही तो आपको हाइपोथायराइड है। हाँ। HYPO हाइपोथायराइड, THRIOD थायराइड, हम्म, हाइपोथायराइड, जी। ठीक है। आपको जी। हाइपोथायराइड है। अभी हाइपोथायराइड का भी बताएंगे आगे, अभी अभी तो ये अपन डाइट पे बात कर रहे हैं। तो ये जो 17 किलो है, ये 17 किलो तो ये डाइट से भी इतना जल्दी मैं करती भी हूँ बीच बीच में। और मैं तो टाइम भी बहुत मेंटेन करती हूँ, टाइम से वॉक करना, योगा नहीं करना नहीं, सब। देखिए देखिए, नहीं होता कम। देखिए, 1 किलो वेट कम करने के लिए कितनी कैलोरी बर्न करना पड़ेगी बताओ आप? इसको अंदाज है? 300। 1 किलो वजन हमें कम घटाना है, तो कितनी कैलोरी हमें बर्न करना पड़ेगी? 300 तो कैसे नहीं सर? कैलकुलेट 300। है? 300। 7700 कैलोरी जब जलाएंगे तब 1 किलो वजन कम होगा आपका। 7700। 7,777, 700, 700 नहीं, हाँ 7,700, ठीक है। 7,700 कैलोरी, ठीक है ना। जब बर्न करेंगी तब आपका 1 किलो वजन कम होगा। अब आपको 17 किलो वजन कम करना है, तो कितना जलाना पड़ेगा आपको? सात धाम से तो। इतना आसान थोड़ी है वेट रिड्यूस करना, इतना आसान नहीं है। आपके लिए सबसे बढ़िया है, आप आपको अगर भूख नहीं लगती है तो आप अभी आंवले का जूस मिल रहा है, मार्केट आ रहा है, आंवला आ रहा है ताजा। आप हाँ। आंवले के जूस को जितना हो सकते हैं आप पिए। अगर आंवले का जूस आपने पिया है, क्या आपको लूज मोशन लगा? नहीं, मैंने जूस नहीं पिया, मैंने तो उसका स्मूदी बना के ही खा रही मैं तो। नहीं, आप उसका जूस बना के पिए। जूस के लिए लिख लें आप क्या क्या डाल लें उसमें आप। जूस के लिए उस दिन आपने बताया था ना हमको, क्या जूस के हाँ लिए? देखो, लिखा है तुम्हारे पास में। एक डायरी हाँ, बना लो आप लोग, तीनों लोग। जूस आपने आंवले का भी बताया था ना। हाँ, आंवले का बताया मैंने, ये सब चीजें आप याद करके रखो। आंवला जूस बना है, आंवला को पीस कर रखेंगे, या तो हम्म, पीस के एक दिन पहले रख लेंगे, रोज का जमेले से खत्म। फिर हम्म, उसमें अदरक और हल्दी मिर्च और थोड़ा सा 1 पिंच काली मिर्च डाल के, और सेंधा नमक डाल के उसको पी लेंगे। हाँ तो आप वो पिए, है ना। सवेरे सवेरे 2 बार पी लें, सवेरे पी लें फिर एक बार और पी लें सवेरे। तो क्या होगा, आपको लूज मोशन अगर लगता है तो ये एक अच्छा साइन एंड सिम्टम है। तो आपका जो है, आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। दवाई कोई खाना नहीं लूज मोशन बंद करने की, क्योंकि
ये ऑटोमेटिक आंवला जो है अपने आप आपके लूज मोशन को बंद कर देगा। ठीक है ना, जितना भी उसको टॉक्सिन या गंदगी उसको निकालना निकाल करके वो बंद कर देगा। ठीक है, तो गोली कोई खाने का नहीं। अगर लूज मोशन लग रहा है ना, 5 बार 6 बार भी अगर जाना पड़ा ना, तो बंद नहीं करना। उससे क्या होगा, आपके अंदर का जो स्टोमक है, स्टोमक की पूरी सफाई आपकी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी और आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेट अपने लूज कर सकती हैं। दूसरा क्या है, अभी आपकी एज कितनी है? 56 57 शुरू होगा अब। 56 57 है ना। तो अभी अगर आप ये लेती हैं, आंवले का जूस लेती हैं, तो आपकी बॉडी में आपकी जितनी स्किन है, स्किन टाइट हो जाएगी। आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगा। ठीक है, आपके अगर बाल अगर गिर रहे हैं या आपके बालों में चमक कम हो गई है, तो इससे आपके बालों में चमक बढ़ जाएगी। जितना मैक्सिमम आप इस समय आंवले का इस्तेमाल कर लें, वो उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। आंवले, एक खासियत ये है कि आंवले के अंदर विटामिन सी होता है। हमारी बॉडी विटामिन सी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती है। जितना उसको चाहिए उसके बाद में वो पूरा फ्लश आउट कर देती है। ठीक है ना, तो इसमें एक्सेस विटामिन सी होने का भी कोई खतरा नहीं है हमको। दूसरा बात मैंने बताया था आप लोगों को कि आंवले के अंदर कोलोजन बाइंडर होने के कारण क्या होता है कि हमारा वेट जब लूज होता है तो स्किन भी लूज होती है। लेकिन आंवले के साथ खासियत ये है कि कोलोजन बाइंडर होने के कारण हमारी स्किन लूज नहीं होती, स्किन टाइट होती हुई राइट। जाती। ठीक है ना, तो जी। जो भी इस पे काम करते हैं, मतलब दिल से काम करते हैं, वो अपने आप को रिज्यूनुवेट कर लेते हैं। मतलब सीधा भाषा में बोले तो वे अपने आप को यंग बना लेते हैं। ठीक है, जी आपकी सर। गोली बताइए। टेल्मा काइंड आपकी क्या है उसमें? हाँ जी सर, टेल्मा काइंड सिटी 40 है। और उसके इंग्रेडिएंट्स है टेलमिसिनेशन 40 मिलीग्राम, चिचोदालोडोन IP 12.5 ग्राम, आप एक एक्सिट काम पॉइंट। आ, जी मैं भेज दूंगी आपको ये। हाँ आप एक काम करिएगा, इसका पीछे का रैपर का करके नीरज जी को जी भेज दीजिएगा। जी 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 है ना, जी फिर अगले 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 वीक पे अपन जब बात जी। करेंगे, अगले बार अपन शनिवार को रखेंगे। है जी ना, जी जी जी। तो सर शनिवार को एक एक बोलना था सर। सर मैं बोलो एकादशी बोलो। करती हूँ तो पूरा डिटॉक्स करती हूँ, मैं कुछ खाती नहीं हूँ, खाली मैंने आपने बोला ना कि पेरू खाने, पेरू क्या बोलते हैं इसको, पैर नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? अमरूद अमरूद। अमृत। अमृत को दो दो पीस लिए और एक बार कॉफी पी बस, बट आई एम फीलिंग गुड। देखो, एक बात है, जितना आप लोग अनाज को जैसे जैसे आप ग्रेन से दूर हो गए आप, हाँ हाँ आपको एनर्जी में, आपके ब्रेन में बहुत जी सारा फर्क आएगा। ऐसा नहीं है। देखो जी चलो, जी। अब इसके आगे का देखो। बीएमआई जी निकालना बताया था उस दिन, बीएमआई निकालना बताओ किसको याद है? नीरज जी, आपको याद है बीएमआई निकालना? हाँ, वेट को कन्वर्ट करना है आपको केजी में। हम्म, और हाइट जो है ना सेंटीमीटर, वो करके उसको डिवाइड करना है डबल में। मतलब करिए। डिवाइड बाय हाइट का स्क्वायर। अच्छा, ये अरुणा जी को समझ में नहीं आ रहा है। अरुणा जी, चलिए आपको समझाता हूँ मैं। श्रीदेवी जी, आप भी समझ लीजिए। जी जी जी। है ना, तो आपकी हाइट कितनी आई अरुणा जी? 65। 165 आई ना। तो 1.6 बाई मीटर हो गया। तो इसको अपन अगर मीटर में करेंगे तो कितना होगा? 1 के बाद में दशमलव लगा दो, पॉइंट, तो 1.63 63। मल्टीप्लाई 60। बाय 1.63। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय आपका वेट लंबाई इन केजी। चौड़ाई। 5 मल्टीप्लाई बाय 1.63, करेक्ट। हाँ, दोनों को कर दो, कितना आया? 1 165 मल्टीप्लाई बाय 160।
1.65 मल्टीप्लाई बाई 1.65 ये आएगा, लगभग 3.30 आएगा। 6 5 30 and 3 carry 6 6 36 39 3 carry 6 1 6 8 9 अरुणा जी निकालिए, कितना आया? 1 5 9 1 6 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 करो, 65 0 0 कैलकुलेटर 9 मोबाइल and 14 निकाल and लो। 1 carry 9 and 1 10 10 and 6 16 28.98 28 29 आया करीब। क्या है 29? अरे 1.65 मल्टीप्लाई बाई 1। 16.400 आ रहा है मेरा तो। अभी मुझसे करवाओगे आप लोग है? 165 into 60 ना, 165 into कैलकुलेटर निकालो आप लोगों के मोबाइल पे। 0 0 0 0 5 6 33 carry 77 divided by 1.65 divided by 1.65। 9 क्यों डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करना है ना। 1.6 देखो इनकी हाइट है सेंटीमीटर में 163 सेंटीमीटर। 163 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आती है 1.63। ठीक है ना? तो हमको इसको स्क्वायर में बनाना है, तो 1.63 मल्टीप्लाई बाई 1.63 हाँ जी, क्या आया? 265.69। ठीक है, कैलकुलेटर 29 मैंने निकाला था 29। आपने वो निकाला होगा, इनका बीएमआई निकाला होगा। हाँ BMI 29 निकाला ना मैंने। नहीं, मैं इनको वो बता रहा हूँ ना कि कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब कैसे निकाला बताओ आप इनको। अब पहले इसमें क्या वेट इन केजी ले लिया 77 अब इनको क्या है? डिवाइडेड बाय 1.63 है ना, डिवाइडेड बाय फिर 1.63 डिवाइड करके फिर 1.63 से डिवाइड करना। अच्छा, डिवाइड करना है, मैं मल्टीप्लाई कर रही थी। 77 डिवाइडेड बाय 1.63 जो आंसर आया उसको 1.63 से दोबारा डिवाइड करना। हाँ, ओके ओके, मैं मल्टीप्लाई कर रही थी। अरे मैथ्स टीचर होने का ये तो फायदा है, शॉर्ट। हम तो कभी मैथ्स में अच्छे नहीं। कैलकुलेटर में ही करते हैं ना। कितना आया? 28.99। हाँ वही 29 हो गया रफली। हाँ, तो 29 आप लिखो अरुणा जी। हाँ जी सर। आपका जो बीएमआई है लिखो, बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। 28.98 29 है ना? सर तो लिखिए। 29 केजी क्या आएगा? केजी पर मीटर स्क्वायर। केजी (m2) का स्क्वायर करना है। 29 केजी पर मीटर स्क्वायर। 29 केजी मतलब किलो अपॉन मतलब नीचे बटे m2 मतलब मीटर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब इसके आगे वाला जो है कैलोरी निकालने वाला आपने आगे सिखाऊंगा। पहले अभी ये एक रफ सिखाता हूं मैं आपको। अब आपका जो वेट है 77 केजी है ना, इसको हम फीमेल के लिए 20 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। 1540 25 से मल्टीप्लाई करो। 77 मल्टीप्लाई बाई 25 से। हाँ 25 से
77 multiplied by 25 is equal to 1925. गुरु जी आपकी समझ में आ रहा है? 1925 हाँ 19.25 है जी? 19.25 क्या है 19.25? मल्टीप्लाई किया ना 77 से तो आया 25. What is 25, sir? कितना आया? 1925. 192। ये आपकी मिनिमम इतनी आपको कैलोरी चाहिए। ठीक है? हाँ जी कैलोरी निकालना तो बताया था आपको। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी मिलती है, बताया था ना? हाँ हाँ 4 4 ग्राम बताया लिखा है ना? हाँ हाँ प्रोटीन अभी में वो 4 फैट में 9 हाँ, फैट में 9, प्रोटीन में 4। ठीक है ना? ये सब आपको लिखाया है ना? धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, सब आएगा धीरे धीरे। अभी इसका जो हेरिक्स बैंडिट का जो फार्मूला है बी निकालने का, बीएमआर क्या होता है? पीएम बीएमआर अभी एक लिखा है आपको, बीएमआई। जी बीएमआई का मतलब होता है बेसल, बॉडी मास इंडेक्स नहीं, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है? अब ये है बीएमआर, तो बेसल मेटाबॉलिक, पीएमआर बेसल बीएमआर बेसल BMR तो मेटाबॉलिक बॉडी रेट, मास इंडेक्स। वो बीएमआई होता है, ये बीएमआर है। जी हाँ body. Are we sure, sir? अपना खाना खुद निकालोगी आप लोग कुछ दिनों बाद कि मुझे कितना खाना खाना है। बेसल एक बार बेसल मेटाबॉलिक, इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, या इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, या इसको बोलते हैं रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, REE। ये सारे नाम इसी के हैं, आपको कोई कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। जी बेसल मेटाबॉलिक रेट है ना, डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका ये निकालते हैं अपन हैरिक्स बैंडिट के फार्मूले से, वो अगली अगली बार। जी अभी पहले इतना तैयार करो, फिर आगे चलेंगे। वो थोड़ा टिपिकल है वो, क्योंकि उसमें आप लोग बहुत उलझ जाओगे। उसमें वेट भी है उसके अंदर, हाइट भी है उसके अंदर, और एज भी है उसके अंदर। तीन तीन फिगर लेके चलना पड़ते हैं उसमें एक साथ। फिर फीमेल का अलग है, मेल का अलग है। तो अभी इतना याद करो तो तुम्हारा बीएमआई हो गया। बीएमआर का नाम याद रखो, तुम्हारा कितना घटाना है वो तुम याद रखो। ठीक है? नहीं, अभी तो कैलकुलेटर खोल के ही रखेंगे। हो गया? इतना हो गया? समझ में आ गया? जी जी आज कोई कंफ्यूजन? नो अब देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है भोजन के लिए। अब लिखो आप लोग, इसको अपना आगे चलेंगे फिर बाद में। एक होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लिखिए अरुणा जी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, GLYCEMIC, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, INDEX इंडेक्स। टाइम कितना हो गया? बस 5-7 मिनट 120 24। चलो लिख लो, ये लिखो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लिखो एक। उसके बाद में लिखो ग्लाइसेमिक लोड। लाइसेमिक ग्लाइसेमिक लोड, लोड लोड LOAD। एडी। उसके बाद लिखो आप लोग IL, इंसुलिन, आईएल इंसुलिन इंडेक्स लिखो आप। ऐसे अभी लाइन में लिख लो, फिर इसको हम चार्टिंग करेंगे बाद में। पहले आप लोग समझो ये होते क्या हैं। और इंसुलिन एक होता है हमारा सैटाइटी स्कोर। सेटा सैटाइटी स्कोर, स्टोर स्टोर नहीं, स्कोर। सैटाइटी स्कोर। स्कोर।
तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है मालूम है आप लोगों को? बस यहीं पे खत्म करूंगा, टाइम हो गया ना अपना। हाँ, टाइम हो रहा है। हाँ। टाइम हो रहा है ना, तो बस ये चार चीजें क्लियर करके बंद करूंगा मैं। राइट। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ये यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ने भोजनों का सीक्वेंस किया हुआ है, नंबर दिए हुए हैं। किस आधार पे दिए हैं? कि कौन सा भोजन खाने से हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ती है। समझ में आया? यस। कौन सा भोजन, कौन सी चीज, क्या खाने से हमारे शरीर में, शरीर हमारे रक्त में शुगर की मात्रा कितनी जल्दी और कितनी बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, उसके आधार पर उनका नंबर दिया है 1 से 100 अंक। कितने दिए हैं? 7 to 100। 7 to 100। तो 50 तक के अंदर के जितने भी फूड आइटम है वो सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाते हैं। हाँ। समझ में आया आप लोगों के? जी जी। है ना? हम्म। 50 से जो नीचे के आइटम है ना, वो सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में है। 56 से 69 जो है वो हमारा मीडियम, मीडियम। मीडियम जीआई। और 69 70 टू 100 हमारा हाई जीआई। IPL। इनका जीआई लेवल ज्यादा है। अरुणा जी, 0 से 55 लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। आपने लिखवाया था ना सर पहले। लिखवाया था? देखो लिखा है कि नहीं, तो दोबारा लिख लो। ग्लाइसेमिक लोड ग्लाइसेमिक लोड है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। 1 से 50, 55 से कम है। बहुत अच्छे से लिख। 56 से जो है 69 जो है वो मीडियम मीडियम। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं। और 70 से 100 तक हाई हाई। ग्लाइसेमिक, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं। ठीक है? हम्म। अब आपको मुझसे ये नहीं पूछना पड़ेगा कि हमें कौन सा भोजन करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा मिल जाएगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, हमें कौन सा भोजन करना चाहिए। अभी इसके बाद में अभी एक दो बार और करेंगे, फिर तुम्हें होमवर्क देंगे इसी में, अभी बताऊंगा नहीं मैं बहुत सारा कुछ। ठीक है? यस। क्या हो गया ग्लाइसेमिक इंडेक्स? अब ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? हम जो शुगर। भोजन करते हैं, है ना, जी। का भार से कितना हमारा शुगर बढ़ा, इंक्रीज इन शुगर। है ना। इसके अंग्रेजी में है कंटेंट, a कंटेंट। measure of the total amount of carbohydrate in a food and its GI। ओके। ठीक है? जी। इसका फार्मूला है कैलकुलेट करने का, लिख लो वो भी आप लोग, ताकि एक एक चैप्टर पूरा हो जाए मेरा ये। जी। इसका फार्मूला क्या है? इसका शायद पहले वो लिख लो, फार्मूला बाद में लिखाता हूँ मैं। इसमें स्केल लिख लो इसका। इसका जो स्केल है वो है 0 से 20 तक। 1 से 20 तक। तो 1 से 10 जो है लो ग्लाइसेमिक लोड है। 1 से 10 लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, दो ग्लाइसेमिक लोड। नो। 11 से 15 मीडियम। और 15 से 20 हाई। 16 से 20 लेके। यस।
ठीक है, हम्म, हो गया टाइम। yes, exact नहीं, ये 130। जो ग्लाइसेमिक लोड बताया आपने, ये स्केल तो बता दिया, है मगर फॉर्मूला नहीं बताया। स्केल तो फार्मूला, बता दिया आपने। फार्मूला हम्म। फार्मूला है इसका, ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट अपॉन 100। ओके, ये कैसे अब सबका कैलकुलेट करना होगा ना, इंडिविजुअल टोटल अब मिला के। अब कैसे निकालेंगे अपन इसको? फार्मूला फिर से एक बार देखो, जी एल ग्लाइसिन बराबर, है ना, मतलब जी एल बराबर जी जी आई इंटू तो क्वांटिटी ऑफ जी आई कार्बोहाइड्रेट इंटू क्वांटिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट अपॉन 100। 100। जी समझ में आया? जी। अब जैसे अगर हम मान लो हमने रोटी खाई, तो हमने कितने 30 ग्राम आटे की रोटी खाई करो, सपोज करो, हम्म, तो इसका जीआई कितना है गेहूं का? 70। 70। तो 70 मल्टीप्लाई बाई, अब हमने 30 ग्राम खाया तो उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट था? या सपोज करो हमने 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, हम्म, 6 रोटी खाई हम्म, या 4 रोटी खाई, हमने 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, नेट कार्बोहाइड्रेट हमको कितना मिला? तो 30 ग्राम हमको नेट कार्बोहाइड्रेट मिला ना। हम्म, तो मल्टीप्लाई हो गया, 70 हाँ। मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन 100। 21। कितना हुआ? 21 आएगा। 21। हम्म, 21 ग्राम ये है हमारा, मतलब लोड हुआ हमारे भोजन का अंदर पेट में। ठीक है, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके हिसाब से हमारी बॉडी में शुगर कितनी बनी, जी, दैट दैट इज विल बी इम्पोर्टेंट। दैट विल बी लेटर ऑन। मतलब एक एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारी ब्लड शुगर में कितना इजाफा होगा, कितने मिलीग्राम पर डेसीलीटर बढ़ेगी, वो नेक्स्ट टाइम। जी। ठीक है, इसके बाद में इंसुलिन सीक्रेशन कितना होगा, इसके ऊपर एक जो टेंटेटिव होता है, जब दैट इज कॉल्ड द इंसुलिन इंडेक्स, वो इंडेक्स कितना होगा, आपको संतुष्टि कितना होगा, संतुष्टि का स्कोर आपका क्या होगा, वो नेक्स्ट टाइम। जी, जी। याद रखिएगा, हम कहाँ छोड़ रहे हैं, अगली बार से वहां से शुरू करिएगा। ग्लाइको अब ग्लाइकोमिसिन। इसमें से ये इतने में बताइए कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया, कहाँ पे आपको दिक्कत है, बताओ मुझे। सर खाली कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर चाहिए, बाकी सब बराबर है। वो अभी देखना पड़ेगा, घड़ी घड़ी नेक्स्ट टाइम लेके ही बैठेंगे। वो अभी नहीं, अभी आपको शुरू में लग रहा है, धीरे धीरे आपको मुंह जबानी याद हो जाएगा, बहुत कम कैलकुलेटर लगता है इसमें। हम्म, अभी अपन जब ये मीटिंग करते रहेंगे ना, तो हम्म, लोगों के साथ अपन जब बातचीत करेंगे ना, तो हम्म, आप लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे हम्म, कि कैसे निकालते हैं। जैसे अभी लास्ट टाइम आप लोगों ने बोला था कि फैटी लीवर है, फैटी जी लीवर का क्या आगे निकलेगा, अगर मतलब गर्दन में मस्सा है तो क्या निकला, जी जी आप लोगों ने बताया था ना। तो ये ऐसे जी धीरे धीरे आप लोग खुद निकाल के दोगे। जी जी जी। ये सब वेरी लिख नाइस। लिया आपने? एक जी किलो जी। वेट कम करने के लिए 707 कैलोरी बर्न करना चाहिए, यस। है ना। ये सब लोग आप लोग याद करो, बिल्कुल मुंह जबानी, यस। है ना। जी मतलब जब पेशेंट से बात कर रहे हो तो मेरी जगह सारा कुछ जवाब आप दे दो, ये खाने के मामले में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है। डाइट, इसका एक अलग कोर्स होता है डाइट का, जो आप लोग सीख रहे हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका एक कोर्स होता है। सब आपकी और नीरज जी की मेहरबानी। हाँ, इसीलिए वो धीरज जी ने धोखे से पकड़ लिया। धोखा से नहीं पड़ा, मैंने तो जान के पकड़ा है आपको। हाँ, नहीं नहीं, सीखो, अच्छा है, मेरे मेरे बात तुम लोगों को देखना है, जो भी है ना, तुम लोग सिखाओ दूसरे लोगों को भी, राइट। ताकि ये चेन आगे चलती रहे, खत्म नहीं हो, यस सर, यस। है ना।
लोग जितने स्वस्थ रहेंगे। अभी इंदू जी हमारे से जुड़ी है, इंदू जी से पूछते हैं कुछ, इनको कुछ कहना है तो बताएं। बड़ा पेशेंटली बड़ा ध्यान से सुन रही थी इंदू जी हमारी। हेलो। हेलो सर। मैं वैसे मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट है इसमें, तो मैं ध्यान से सुनती रहती हूँ। सर एक बार, आजकल तो वेइंग मशीन में सब कुछ आने लग गया, बीएमआई ये सब कुछ, इतना इतना, तो वो भी ठीक होता है क्या? है। आजकल तो वेइंग मशीन में सब सब आने लग गया। वेइंग मशीन में वेट, कितना वेट है, इतना ये वो है, वो सब ठीक होता है क्या? नहीं, सब सब ठीक होता है, सब बढ़िया है, लेकिन आपको कुछ आइडिया नहीं है तो आप कैसे मानोगे कि हाँ। सही है गलत है। बात ये है ना, जब हम्म। तक आपको दो और दो और चार करना नहीं आएगा तो कैलकुलेटर सही बता रहा है गलत बता रहा है आपको कैसे समझ में आएगा। ओके। जैसे मैंने कल ही टेस्ट किया तो मेरा वो बीएमआई 24 आ रहा था। 24 अपना अपना कैलकुलेट करो, जो अभी अभी निकाला है इन लोगों ने, सबने निकाला है। आप हाँ, भी थोड़ा निकालो अपना। रनिंग में लेट हो गई थी, थोड़ा सा कैलकुलेशन में करूंगी आराम से, बाद में सुन के ना आपका, हाँ, तो पूरा कैलकुलेट करूंगी अच्छे से। कैलकुलेट करो, निकालो कि हाँ। मतलब मशीन सही है कि हम सही है। क्योंकि हम्म। देखिए, बच्चों को बिना कैलकुलेटर के पहले क्यों सिखाया जाता है? जोड़ना, घटाना, एब्स्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये सब क्यों हम्म। सिखाया जाता है? उनको हम्म। शुरू में दे देना चाहिए कंप्यूटर, ये लैपटॉप ले जाओ, जाओ बेटा करो। हम्म। हम्म। जैसे आपने फॉर्मूला बताया कि वेट इन केजी अपॉन हाइट का स्क्वायर, हाइट इन मीटर, हाइट इन मीटर। हाइट इन मीटर बताया ना, वो मुझे वेट इन मीटर में, केजी। तो मीटर में 5.6 और मीटर में कैसे निकाल लूंगी इसको, किससे 5.6, 5.6 को आप पहले सेंटीमीटर कन्वर्ट करो। मल्टीप्लाई? 12 5 60 और 66 हो गया, 66 सेंटीमीटर हो गया, और 66 आपके चलो, पास हो गया देखो अब यहाँ पे इंच। तीन तीन बैठे हैं, तीनों में सीखो आप। 66 इंच को आप 2.54 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। 2.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, टू मल्टीप्लाई पॉइंट फाइव फोर से, टू 66 पॉइंट को टू पॉइंट फाइव फाइव फोर से टू मल्टीप्लाई। पॉइंट फाइव फोर और 2.5। 2.54 एक्यूरेट है, मतलब 2.5 टेंटेटिव है, पर 2.5 एक्यूरेट है। ओके। हम्म। तो 66 इंटू 2.54, 167 आ गया, है ना? 167 आ गया, हाँ इसको जी। माइनस 1.67 हो गया, 1.67। 1.67 आ गया, और ठीक है। हाइट, वेट से, वेट इन केजी कितना है आपका? 66 है। 66 माइनस डिवाइडेड हंड्रेड एंड बाय फाइव 167, 39 डिवाइडेड बाय 1.67, 23.24 आया करीब। 23 पॉइंट समथिंग आया है। हाँ, 23.7 आया। ओके। एक्चुअली इसमें 66.2 डाला था उसमें, तभी थोड़ा चेंज आ गया। अगर 24 इज हाँ एक्यूरेट ही ठीक है, है, 24 ठीक है। 24 ठीक है उसका, है ना? तो बड़ा, मतलब किसका बहुत ही अच्छी मतलब बात किसका है। ठीक? हाँ। मतलब हमारा हमारा कैलकुलेशन सही आ रहा नहीं आ रहा हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है यार सर। सुनो, और है? बताती हूँ मैंने क्या क्या निकाला उसका, मैं क्या बताती चीज? हूँ। चलिए मैं कोई बताती हूँ। नहीं, अगली बार आप ज्वाइन करेंगे तो और अच्छे से आप सीख पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। इसी अगली टाइम बार पे ना, करेंगे हमारा ना। टाइम इसी टाइम पे सैटरडे को होगा, नेक्स्ट सैटरडे 12 से 1 के बीच में, इसी इसी लिंक के ऊपर। मैं थोड़ा सा डाउट में रही कि आज पता नहीं सर लेट ना हो जाए, क्लास में होनी क्यों नहीं नहीं होनी सर, कल। तो टाइम से 10 मिनट पहले आ जाते हैं, मुझे फोन करते हैं, बोले आप रेडी हैं? मैंने कहा मैं अभी ऑन कर रहा अच्छा अच्छा, हूँ। हाँ। ठीक है सर, चलो। ठीक है जी, फिर बहुत अच्छा लगा आज, बहुत हमने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी, और हमने बीएमआई और जो है ग्लूटेन और ये सब, जीआई, बहुत सारी चीजें हमको बार बार सुनते थे मगर उसके बारे में मालूम नहीं होता था। हम्म। तो सेना जी के माध्यम से, उनके सौजन्य से, उनकी कृपा से हमने हम्म। बहुत सारी चीजें सीखी। और आगे हमको ये मार्गदर्शन करते रहेंगे, अगले सैटरडे को भी इसी टाइम पे हम 12 से 1 के बीच में मिलेंगे और इस टाइम पे विदा लेंगे, है ना? तो नमस्कार आपको सबको, नमस्कार। अरुणा जी और इंदु जी और श्रीदेवी जी और सक्सेना जी को तो खास तौर पे बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्कार। सर, थैंक यू सक्सेना जी। ओके। ओके।